तीन दोस्त और लालच का सफर। सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान बसा हुआ एक खूबसूरत सा गांव। नाम था नूरपुर। इस गांव की सुबहें बहुत पुरसुकून थीं। परिंदों की चहचहाहट दूर तक फैले खेतों की हल्की हुआ और गांव के छोटे से चश्मे की मधुर आवाज। हर चीज जैसे सुकून की तस्वीर हो। इसी गांव में तीन दोस्त रहते थे, हमजा, रफीक और नोमान। तीनों की दोस्ती बचपन से थी। अक्सर गांव वाले कहा करते, अगर उनमें से एक को आवाज दो बाकी दो खुद ही आ जाएंगे। उनकी उम्रें तकरीबन 25 साल के करीब थीं, जवानी के जोश से भरपूर मगर जिंदगी अब भी सादा। हमजा मेहनती था। इसका बाप खेती बाड़ी करता था और वो भी ज्यादा वक्त खेतों में ही गुजारता। रफीक का ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था। इसके वालिद फौत हो चुके थे और वो अपनी माँ और बहन का वाहिद सहारा था। नोमान निस्बतन खुशहाल था। गांव में इसका एक छोटा सा दुकान था जिससे माकूल आमदनी हो जाती थी। अगरचे तीनों की माली हालत मुख्तलिफ थी मगर दोस्ती में कभी फर्क ना आया। वो शाम के वक्त एक पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर चाय पीते, हंसते, गांव के किस्से सुनते और अपने ख्वाबों पर बात करते। हमजा कहता, एक दिन मैं अपने खेतों को इतना बड़ा कर दूंगा कि पूरा गांव देखेगा। रफीक कहता, मैं अपनी माँ के लिए अच्छी सी छत बनाऊंगा, खाना पकाने के लिए धुआं ना बर्दाश्त करना पड़े। और नोमान मुस्कुराते हुए कहता, एक दिन मेरी दुकान शहर जैसी बनेगी, रोशनियां, शीशे और खूबसूरत सामान। लेकिन इन तीनों को मालूम ना था कि लालच का एक लम्हा इन सब ख्वाबों को तोड़ सकता है। एक दिन गांव में अजीब सी खबर फैल गई। कहा गया कि पुराने जंगल के अंदर कहीं सदियों पुराना खजाना दफन है। ये खबर एक मुसाफिर ने सुनाई थी जो गांव की मस्जिद में ठहरा था। इसने बताया कि इसके परदादा ने एक पुरानी तहरीर छोड़ी थी जिसमें जंगल के बीच एक दरख्त के नीचे दफन दौलत का जिक्र था। गांव वाले पहले तो हंसे मगर फिर बात फैल गई और ये खबर आखिरकार हमजा, रफीक और नोमान तक भी पहुंची। रात को तीनों दोस्त पीपल के दरख्त के नीचे जमा हुए। नोमान ने सबसे पहले कहा, अगर ये बात सच्ची हुई तो ये खजाना हमारी जिंदगी बदल सकता है। हमजा ने सोचते हुए कहा, अगर कोशिश ना की तो पता कैसे चलेगा। जाएं? रफीक फौरन बोला, हाँ क्यों नहीं, अगर हम तीनों मिलकर जाएंगे तो जो भी मिलेगा बराबर बांट लेंगे। और यूं लालच का बीज पहली बार उनके दिलों की मिट्टी में गिर चुका था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले तीनों दोस्त जंगल के रास्ते पर थे। उनके कंधों पर थैले, हाथों में लठियां और दिल में उम्मीद। जंगल तक पहुंचने में 2 घंटे लगे। ये पुराना, गहरा और खामोश जंगल था। ऊंचे दरख्त, नीचे झाड़ियां और जगह जगह अजीब आवाजें। रफीक ने धीरे से कहा, ये जगह कुछ डरावनी है। हमजा हंसा, ढेर सारा खजाना डरावनी जगहों पर ही होता है। नोमान ने आगे बढ़ते हुए कहा, बस देखते रहो, आज की रात हम अमीर हो चुके होंगे। तीनों हंसते रहे मगर अंदर कहीं ना कहीं लालच और खौफ दोनों उनके साथ चल रहे थे। घंटों चलने के बाद आखिरकार वो जंगल के अंदर बहुत दूर पहुंच गए। मुसाफिर के बताए हुए निशान के मुताबिक उन्हें एक बड़ा सा दरख्त मिलना था जिसकी जुड़ें बाहर झलकती हों। काफी घूमने फिरने के बाद जब शाम होने लगी तो नोमान ने शोर मचाया, अलिफादेर देखो, वो दरख्त वैसा ही है। तीनों भाग कर पहुंचे। दरख्त वाकई बहुत बड़ा था। इसकी मोटी मोटी जुड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी। रफीक ने बेसब्री से कहा, चिल्लू खोदते हैं। वो सब खुदाई में लग गए। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा और फिर रफीक की खींची हुई आवाज गूंजी, मैंने कुछ सख्त चीज को छुआ है। सब रुक गए। चंद झाड़ियां और मिट्टी हटाई गई और फिर उनके सामने लकड़ी का एक बहुत पुराना संदूक आया, जंग आलूद, कर्जी रस्सियों से बंधा हुआ। नोमान चीखा, हमने ढूंढ लिया, हमने वाकई ढूंढ लिया। उनके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर से धड़क रहा था। उन्होंने आहिस्ता से संदूक खोला। अंदर चमकता सोना, चांदी से के जवाहरात। इतना खजाना के 4 नस्लें भी खर्च ना कर पाई।
नोमान के मुंह से बेइख्तियार निकला, ये ख्वाब नहीं है। हमजा के हाथ कपकपा रहे थे। रफीक के चेहरे पर पसीना और खुशी दोनों थी। वो तीनों एक दूसरे से लिपटकर खुशी में चीखने लगे। लेकिन इस खुशी के बीच लालच ने आहिस्ता से अपने पंजे उनके दिलों में गाड़ दिए। कुछ देर बाद खामोशी छा गई। रफीक दूर बैठकर सोचने लगा, अगर ये खजाना मैं अकेला ले जाऊं, मेरी जिंदगी बदल सकती है। मेरी माँ बहन सबकी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। नोमान दिल ही दिल में बोला, ये खजाना मेरी दुकान को नहीं, मुझे शहर का सबसे बड़ा ताजिर बना सकता है। हमजा और रफीक का हिस्सा क्यों दूं? उधर हमजा भी सोच रहा था, ये सारा खजाना मुझे मिल जाए तो पूरा गांव मेरे खेतों को सलाम करेगा। क्यों ना सब में बांटने के बजाय मैं सब रख लूं। तीनों के चेहरों पर सुकूत छाया था, मगर अंदर दिलों में लालच का तूफान चल रहा था। कोई भी दूसरे को देखे बगैर बैठा था। कोई समझ रहा था कि इसके दिल में छपी लालच किसी को पता नहीं, मगर हकीकत ये थी कि लालच सबके दिलों में एक साथ जाग चुका था। बाप 6 मंसूबे और धोखा। थोड़ी देर बाद रफीक और नोमान ने आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को राजदाराना नजर दी। दोनों ने सोचा कि हमजा ताकतवर है, इसे हटाना होगा। नोमान ने आहिस्ता आवाज में कहा, हम दोनों मिलकर हमजा को बेहोश कर दें, फिर खजाना ले जाएंगे। रफीक ने हाँ में सर हिलाया। दोनों मंसूबा बनाने लगे। दूसरी तरफ हमजा भी अपनी चाल सोच रहा था। वो फैसला कर चुका था कि अगर मौका मिला तो वो दोनों को धोखा दे देगा। हर तरफ से बदएतमादी साजिश, धोखे के कांटे उगने लगे थे। जिस खजाने को मिलकर बांटने की बात की थी, अब हर कोई सिर्फ अपने लिए चाहता था। बाप साहब, दोस्ती का कदम। रात गहरी हो गई। चांद की मध्यम रोशनी जंगल को हौलनाक बना रही थी। हमजा पानी पीने के बहाने संदूक से दूर हुआ। रफीक ने इशारा किया, अभी यही वक्त है। नोमान ने एक मोटा लकड़ी का डंडा उठाया। जो ही हमजा वापस आया, दोनों ने इस पर हमला कर दिया। हमजा ने चीख कर कहा, ये क्या कर रहे हो? मगर दोनों हमला करते रहे। हमजा जख्मी तो हुआ, मगर वो मजबूत था। इसने वापस वार किया। नोमान जमीन पर गिर पड़ा। रफीक चीखा, नोमान! इसने मजीद जोर से हमजा पर हमला शुरू कर दिया। हमजा भी पलटा। तीनों जंगल के बीच एक दूसरे को मारने लगे। ये वो 3 दोस्त थे जो कभी एक दूसरे के बगैर खाना तक नहीं खाते थे, और आज लालच ने उन्हें जान के दुश्मन बना दिया था। कुछ देर बाद तीनों बुरी तरह जख्मी जमीन पर गिरे थे। सांसें भारी, जिस्म लहूलुहान। खजाना चंद कदम के फासले पर खुला पड़ा था। इसकी चमक जैसे उनका मजाक उड़ा रही थी। इसी वक्त एक बूढ़ा मुसाफिर जंगल से गुजरा। इसने तीनों को जख्मी हालत में देखा, फिर खिले खजाने पर नजर पड़ी। वो अफसोस से सर हिलाकर बोला, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को लालच के पीछे मरते देखा है, मगर तुम तीनों जितने बेवकूफ कम ही मिले हैं। तीनों ने इसे कमजोर नजरों से देखा। मुसाफिर बोला, बेटा, सोना इंसान को नहीं मारता, सोने की लालच मार देती है। ये खजाना दोबारा मिल सकता था, मगर तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा भरोसा कभी वापस नहीं आएगा। इसकी बातें उनके दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। तीनों रो रहे थे, मगर अब गलती सुधारने की गुंजाइश बाकी नहीं थी। मुसाफिर ने उन्हें पानी पिलाया, पट्टियां बांधी और गांव वालों को बुला लाया। गांव वाले हैरान थे। कल तक जो तीनों एक जान थे, आज एक खजाने की वजह से एक दूसरे के कातिल बन गए थे। तीनों को कई हफ्ते इलाज के लिए रखना पड़ा। जख्म तो ठीक हो गए, मगर दिल के जख्म कभी ना भर सके। रफीक अपनी माँ की आंखों में शर्म से ना देख सका। नोमान अपनी दुकान पर बैठते हुए भी कांप जाता, और हमजा खेतों में जाता तो हर मिट्टी का जर्रा इसे इस दिन की याद दिलाता। तीनों अब भी जीते थे, मगर दोस्ती मर चुकी थी। वो कभी एक दूसरे से ना बोले। गांव वाले भी उनकी कहानी से इबरत पकड़ते रहे।
اور وہ خزانہ؟ گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ اسے مسجد، یتیم خانے اور مسافروں کے لیے وقف کر دیا جائے۔ یوں وہ دولت جس نے 3 دوستوں کو توڑ دیا، گاؤں کے غریبوں کے کام آ گئی۔ لالچ وہ آگ ہے جو انسان کو جلاتی نہیں، بھسم کر دیتی ہے۔ جو چیز محبت سے بانٹ لی جائے وہ خوشی بنتی ہے، اور جو چیز لالچ سے لی جائے وہ مصیبت۔ دوستی خزانے سے بڑی ہوتی ہے، مگر افسوس لوگ خزانے کے لیے دوستی قربان کر دیتے ہیں۔